अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स इतने आसानी से हमें नज़र नहीं आते। लेकिन अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी बनी रहती है तो लास्ट में उसके बहुत ही गंभीर सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करके बड़ी ही आसानी से कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी होता है। हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ ये हमारी नसों, ब्लड, मसल्स और हार्ट की कमजोरी को दूर करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों में 99% कैल्शियम होता है। सिर्फ 1% हमारे ब्लड और मांसपेशियों में पाया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इससे न सिर्फ हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं बल्कि हमें और भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सेमिया भी कहा जाता है। खास तौर पर महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं और 35 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में कैल्शियम की कमी होने लगती है। इसलिए महिलाओं को अपने खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कैल्शियम की कमी होने की वजह से हमारे शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि रिकेट्स, टेटनी, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टोपेनिया, हाइपोकैल्सेमिया। इन सभी के केस में हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से अगर आपको थोड़ी बहुत चोट भी लगती है तो आपकी हड्डियां बहुत ही जल्दी टूटने लगती हैं और फ्रैक्चर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जिन महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है उनको जल्दी ही मोनोपॉज होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, जिन लोगों में कैल्शियम की कमी ज़्यादा होने लगती है उनको मोतियाबिंद की परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप इनको नज़रअंदाज करते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये सभी सिम्टम्स बाद में गंभीर साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपको जोड़ों में, हाथ पैरों में दर्द महसूस होने लगता है, आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, उनमें दर्द शुरू होने लगता है, आपके छाती में दर्द होने लगता है, आपकी जो हड्डियां हैं बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, साथ के साथ आपके जो नाखून हैं वो भी कमज़ोर होने लग जाते हैं, वो सफ़ेद दिखने लगते हैं। कमज़ोर होने के साथ साथ वो टूटने भी लगते हैं। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो वो बहुत ही जल्दी फ्रैक्चर होने लगती है। आपका जो बीपी है वो बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हाई हो जाता है, पूरा टाइम आपको थकान महसूस होती है। इसके साथ साथ जो मिसकैरेज है उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कैल्शियम की कमी होने की वजह से आपके दांत और मसूड़े कमज़ोर होने लगते हैं, दांत बहुत ही कमज़ोर होने लग जाते हैं, वो गिरने भी लगते हैं। इसके अलावा आपको भूख कम लगने लग जाती है, आपको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, आपको पूरा टाइम घबराहट रहती है, पूरा टाइम थकान महसूस होती है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। कैल्शियम की कमी को दूर करने से पहले हमें ये जानना होगा कि किस वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, इसके क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमें कैल्शियम की कमी का सामना करना पड़ता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी डाइट। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी की कमी। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, क्योंकि विटामिन डी की वजह से ही हमारी हड्डियाँ अच्छे से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा मात्रा में शुगर लेते हैं, शुगर वाली चीज़ें खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे शरीर से कैल्शियम को निकालने का काम करती हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी, शराब, टबैको ये सभी यूज़ करते हैं तो भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी देखने को मिल सकती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में नमक का यूज़ करते हैं, सोडियम का यूज़ करते हैं तो भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में एस्ट्रोजन कम मात्रा में होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में उन चीज़ों को शामिल करना होगा जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, पनीर, इन सभी को आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। इन सभी में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है। दूसरा, विटामिन डी के लिए आपको डेली कम से कम आधा घंटा धूप में बिताना होगा। दूसरा, इसके अलावा आपको हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, ब्रोकली, बीन्स, इन सभी को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। इसके अलावा आप नट्स में जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट, इन सभी को ले सकते हैं।
आपको जो फल हैं उनको भी अपनी डाइट में शामिल करना है, जिनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे कि कीवी हो गया, संतरे हो गए। तो आप डेली 1 कीवी अगर और 2 संतरे अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा आप अंजीर खा सकते हैं। अंजीर में फाइबर और पोटाशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरा, आप अगर 1 चम्मच तिल डेली अपने डाइट में लेते हैं, अगर आप अपने खाने में 1 चम्मच तिल सलाद में या सूप में डालकर लेते हैं तो उससे भी कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप 1 चम्मच तिल खाते हैं तो उसमें 88 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। दूसरा, आप 1 चम्मच जीरा 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर छानकर उसको दिन में 2-3 बार अगर पीते हैं तो उससे भी कैल्शियम की कमी को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो सी फूड्स ले सकते हैं। सी फूड्स में भी कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंक करते हैं उन लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी कैल्शियम की मात्रा कम हो सकती है। जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं या चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं उन लोगों को भी ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें नहीं लेनी है, ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है और ना ही अधिक मात्रा में नमक लेना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। तो अगर आप ये सभी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप बहुत ही जल्द अपने शरीर से कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं और अगर अच्छी नींद लेते हैं तो कैल्शियम की कमी बहुत ही जल्द पूरी की जा सकती है। जिन लोगों में कैल्शियम की ज़्यादा कमी होने लगती है उन लोगों को डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि उनके कैल्शियम की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाता है। इसके अलावा वो कुछ कैल्शियम की पूर्ति के लिए इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिससे कैल्शियम की कमी उनकी जल्द से जल्द पूरी हो सके। कैल्शियम की कमी का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, एल्ब्यूमिन टेस्ट। एल्ब्यूमिन हमारी हड्डियों में एक तरह का प्रोटीन होता है, जिससे हमारे हड्डियों में कैल्शियम का पता लगता है। अब अगर बात करें कि डेली हमारे शरीर को कितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो 6 महीने से 1 साल के बच्चों के लिए 400 से 600 मिलीग्राम और 1 साल से 11 साल के बच्चों के लिए 800 मिलीग्राम, 11 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उनके लिए 1000 मिलीग्राम और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर अपने बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उनके लिए 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। उनको डेली अपनी डाइट में इतनी मात्रा ज़रूर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर या किस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।